आज सरू के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है कि हर कोई हैरान रह जाएगा और दिल छू लेने वाले पल देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसे लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो जाए। अब कहानी शुरू करते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सरू और वेद दोनों मिलकर बाबा जी की पूजा करते नजर आएंगे। वेद को जो बड़ा टास्क मिला है वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। वो बाबा जी के लिए सोने की तार वाली चुनर चढ़ाने वाला है और यही चीज कहानी में बड़ा मोड़ लेकर आएगी। जैसे ही तारा को ये बात पता चलेगी उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। पूरे परिवार में हंगामा मच जाएगा और हर कोई अलग अलग तरह से इस फैसले पर रिएक्ट करेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर नए एपिसोड का पूरा अपडेट सबसे पहले दें तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब कहानी में चंद्रकांत का भी बड़ा रोल सामने आने वाला है। चंद्रकांत को अब पूरी तरह से ये लगने लगा है कि उसकी बेटी के लिए अगर कोई सही इंसान है तो वो सिर्फ वेद है। उसके अलावा कोई और उसकी बेटी के लायक नहीं है। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होने वाला, क्योंकि तारा इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। जब तारा घर में आएगी तो वो सब कुछ बिगाड़ने वाली है। वो साफ कहेगी कि उसे अपने बेटे की शादी अनिका से ही करवानी है। तारा की इस फैसले से पूरे घर में गुस्सा और तनाव फैल जाएगा। सब लोग हैरान रह जाएंगे कि वो इतना बड़ा फैसला कैसे सुना सकती है। तारा की बात सुनकर चंद्रकांत भी बहुत नाराज हो जाएगा। जब वो कहेगा कि वेद सरू से प्यार करता है, तभी सरूजा बहुत परेशान हो जाएगी। उसे डर लगने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। तारा बहुत ही घमंडी अंदाज में कहेगी कि सरू की औकात ही क्या है। वो बोलेगी कि सरू उसके बेटे के लायक नहीं है। वो कहेगी कि सरू को ना कपड़े पहनने का तरीका आता है, ना रहने का सलीका, और ना ही किसी बड़े घर की लड़की जैसी कोई बात है। तारा की ये बातें सरू के लिए बहुत अपमानजनक होंगी। ये सब सुनकर चंद्रकांत को बहुत गुस्सा आ जाएगा। उसे लगेगा कि तारा ने उसकी बेटी की बहुत बेइज्जती कर दी है। वो गुस्से में तारा से कहेगा कि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कभी नहीं करेगा। वो कहेगा कि उसका बेटा उसकी बेटी के लायक नहीं है। चंद्रकांत बहुत ही कड़वे शब्दों में कहेगा कि अगर उसके बेटे के नाम के आगे से बिरला हटा दिया जाए तो आखिर वो है ही क्या। वो तारा से पूछेगा कि उसके बेटे में ऐसा क्या खास है कि वो उसकी बेटी के लायक हो सके। ये सब सुनकर पूरे घर का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। सब लोग वहां से चले जाएंगे और चंद्रकांत गुस्से में कहेगा कि आज के बाद कोई भी सरू और वेद की शादी के बारे में बात नहीं करेगा। वो साफ कह देगा कि ये दोनों कभी एक नहीं होंगे और वो उनकी शादी कभी नहीं होने देगा। गुस्से में चंद्रकांत खुद को अपने कमरे में बंद कर लेगा। वो किसी से भी बात नहीं करेगा। बाहर से वेद दरवाजा खटखटाता रहेगा, लेकिन चंद्रकांत उसकी बात नहीं सुनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसके बाद कहानी में एक बहुत ही भावुक सीन देखने को मिलेगा। चंद्रकांत गरीबों में सामान बांट रहा होगा, तभी वेद भी वहां पहुंच जाएगा। वो हाथ फैलाकर भीख मांगने जैसा व्यवहार करेगा और चंद्रकांत के पैरों पर गिर जाएगा। वो बहुत ही भावुक होकर माफी मांगता नजर आएगा। वेद कहेगा कि उसे बता दे कि वो उसकी बेटी के लिए क्या कर सकता है। वो कहेगा कि जैसे वो सबको कुछ ना कुछ दे रहा है, वैसे ही उसे भी कुछ दे दे। वो कहेगा कि उसे सरू चाहिए और वो उसके बिना नहीं रह सकता। वेद की ये बातें सुनकर चंद्रकांत थोड़ा नर्म पड़ेगा, लेकिन वो तुरंत एक बड़ी शर्त रख देगा। वो कहेगा कि अगर वेद को उसकी बेटी चाहिए तो उसे एक बड़ी शर्त माननी होगी। चंद्रकांत कहेगा कि पूजा खत्म होने से पहले वेद को बाबा जी को 11,000 वाली चुनर चढ़ानी होगी और ये चुनर उसे अपने पैसे से खरीदनी होगी जो उसने मेहनत करके कमाया हो। ये सुनकर वेद समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। वो तुरंत काम की तलाश में निकल जाएगा। वो पत्थर ढूंढने जैसे भारी काम करेगा ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। इसके बाद वो और भी काम करेगा ताकि वो चुनर खरीद सके। आखिरकार वो मंदिर में चुनर लेकर पहुंचेगा। जब वो चुनर लेकर मंदिर पहुंचेगा तो वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। सभी को लगेगा कि वेद ने सच में सरू के लिए बहुत मेहनत की है। सबसे खास बात ये होगी कि वेद और सरू दोनों मंदिर में साथ पहुंचेंगे और पूजा करते नजर आएंगे। ये सीन बहुत ही भावुक और दिल छू लेने वाला होगा। और यहाँ सबसे बड़ा झटका तारा को लगेगा। जब वो देखेगी कि वेद और सरू साथ में पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा होगा। दोस्तों, आपको ये आने वाला ट्विस्ट कैसा लग रहा है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं। ऐसे ही हर नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आगे क्या होगा? क्या चंद्रकांत सच में वेद और सरू की शादी मान लेगा? क्या तारा अपनी जिद छोड़ेगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
जैसे ही वेद मंदिर में पहुंचता है, वो बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा करने लगता है। उसके चेहरे पर ईमानदारी और मेहनत की झलक साफ दिखाई देती है। ये देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं कि एक आम आदमी ने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तारा अब भी चौंक गई है। वो नहीं चाहती थी कि वेद उसकी योजनाओं को सफल बनाए, लेकिन ये देखकर कि वेद सच में कितना समर्पित और ईमानदार है, उसके मन में हल्की सी चिंता भी उभरती है। वो सोचने लगती है कि कहीं ये लड़का उसके बेटे के लिए सही साबित न हो जाए। इस बीच सरू भी वहां पहुंचती है। वो अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए वेद के पास जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि उनके बीच का प्यार अब और मजबूत हो चुका है। ये सीन काफी भावुक है और जो लोग इसे देख रहे हैं उनके दिलों को छू जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिल छू लेने वाले पल आप सबसे पहले देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। चंद्रकांत को पता चलता है कि वेद ने चुनर पूरी मेहनत से खरीदी और बाबाजी को चढ़ाई। ये सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। वो धीरे धीरे मानने लगता है कि वेद सच में उसकी बेटी के लायक हो सकता है। लेकिन तारा अभी भी अपनी जिद पर अड़ी है। वो कहती है कि उसकी योजना अभी भी वही है कि उसकी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ हो। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वेद उसकी बेटी के लिए सही व्यक्ति हो सकता है। इस बीच घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे वेद और सरू की मेहनत और ईमानदारी को देखकर प्रभावित होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद चंद्रकांत की बेटी के लिए वेद सच में सबसे सही विकल्प है। दोस्तों, आप भी सोचिए कि अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? क्या आप प्यार और मेहनत को महत्व देंगे या परिवार की जिद पर अड़े रहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब वेद और सरू की जोड़ी घर में धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगती है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में काम करते हैं और सबके सामने अपनी ईमानदारी साबित करते हैं। ये सब देखकर चंद्रकांत का दिल भी पिघलने लगता है। लेकिन तारा अभी भी पीछे नहीं हटती। वो नए नए रास्ते तलाशती रहती है कि कैसे अपनी योजना को सफल बना सके। वो सोचती है कि अगर वो अपने बेटे के साथ शादी करवाने में कामयाब हो गई तो वो पूरी तरह खुश हो जाएगी। इस बीच सरू और वेद का प्यार और भी गहरा होता जाता है। वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और हर मुश्किल में साथ देते हैं। ये देखकर घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे उनकी मेहनत और प्यार को स्वीकार करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे रोमांचक और भावुक पल बार बार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आखिरकार चंद्रकांत भी मानने लगता है कि वेद सच में उसकी बेटी के लिए सबसे सही है। वो देखता है कि वेद ने अपनी मेहनत और समर्पण से सभी को प्रभावित किया है। वो समझता है कि अब विरोध करना कोई फायदा नहीं। तारा को अब ये सब देखकर काफी झटका लगता है। वो महसूस करती है कि उसकी जिद और चालाकी के बावजूद प्यार और मेहनत हमेशा जीतते हैं। ये देखकर वो थोड़ी चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद उसे भी इस फैसले को मान लेना चाहिए। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग वेद और सरू की सराहना करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये जोड़ी सच में एक दूसरे के लिए बनी है। वेद और सरू अब ना सिर्फ एक दूसरे के करीब आते हैं बल्कि पूरे परिवार के सामने भी अपनी जगह बना लेते हैं। ये देखकर चंद्रकांत पूरी तरह संतुष्ट होता है। दोस्तों, आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आने वाले हर ट्विस्ट और एपिसोड अपडेट सबसे पहले आपको दें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में वेद और सरू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार और मेहनत हमेशा जीतते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपका इरादा मजबूत है और आप अपने प्यार के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। इस तरह कहानी में सबको अपने जीवन में प्यार, सम्मान और मेहनत की अहमियत समझ में आती है। ये सीख हम सबके लिए प्रेरणा बनती है। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स और मज़ेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे।